न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। किसानों की फसल की गारंटी कहां है, पूछा पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने। बीदर जिले में अच्छी बारिश के कारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सभी गारंटी ठीक है, लेकिन किसानों की फसल की गारंटी कहां है। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने मांग की कि सरकार को गारंटी के चक्कर में किसानों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बगदल के पास पानी जमा होने के कारण खराब हुई फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में लगातार बारिश के कारण कई फसलें जैसे उड़द, रतालू, सोया, गन्ना आदि जो बोई गई थी, लगातार बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने पूछा कि किसानों की फसल की गारंटी कहां है। किसानों ने ऋण लिया और जमीन पर खेती और बुआई करने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि वे अच्छी फसल उगाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लगातार बारिश के कारण बोई गई भूमि में पानी जमा हो गया है, जिससे बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। सरकार और मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। फसल क्षति का सर्वेक्षण शीघ्र कराया जाए और जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें कम से कम 25,000 रूपये प्रति एकड़ तुरंत दिए जाए। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने मांग की कि सीएम सिद्धरामैया को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिससे फसल बम्पर होने की उम्मीद की जा रही है। खासकर सोयाबीन उगाने वाले किसानों में खुशी की लहर है। जुलाई माह में अच्छी बारिश के कारण सोयाबीन फसल हरी भरी हो गई है। किसान फसल को हरा भरा और बढ़ता देखकर खुश हैं। अच्छी फसल के मामले में गन्ना पीछे नहीं है। इसी प्रकार उड़द की फसल भी फल फूल रही है। हालांकि इस साल जून माह में बारिश न होने से किसान चिंतित थे, लेकिन जुलाई की अच्छी बारिश ने किसानों में खुशी लाई है। जिले में सभी फसलें सोयाबीन, उड़द, रतालू और गन्ना की फसलें अच्छी आई हैं। अधिक बारिश का असर कुछ अन्य फसलों पर भी पड़ा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिले में पिछले दिनों लगातार बारिश का सिलसिला थमकर अब रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिससे कामकाज बाधित नहीं हो रहा। मौसम खुशगवार रहने से लोग शाम के समय बार आदि के लिए निकल रहे हैं। वहीं रुक रुक कर बारिश होने से कारोबार भी सामान्य रूप से जारी है। लोग इस मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। शहर के एनवी ग्राउंड में गृह ज्योति योजना का शुभारंभ करने वाले सिद्धरामैया ने कहा, जब हम पहले सत्ता में थे तो हमने घोषणा पत्र में 165 आश्वासन दिए थे। इन 165 आश्वासनों में से हमने 158 आश्वासन पूरे किए। अब मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार 5 गारंटियों को लागू करने के अलावा घोषणा पत्र में दिए गए सभी आश्वासनों को 5 साल के भीतर लागू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड को 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
सीएम ने कहा, अगर बोर्ड पूरा पैसा खर्च कर देता है और अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है तो हम निश्चित रूप से इसे जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी पर कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 5 गारंटी से कर्नाटका दिवालिया हो जाएगा, सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार राज्य या देश को दिवालिया नहीं बनाएगी, बल्कि केंद्र में भाजपा की सरकार है जो गरीबों को लूट रही है और कॉरपोरेट सेक्टर की मदद कर रही है। पिछली भाजपा सरकार ने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र का नाम हैदराबाद कर्नाटका से बदलकर कल्याण कर्नाटका करने के अलावा कुछ नहीं किया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार को विधान परिषद सदस्यों एमएलसी के नामांकन के संबंध में 2 संगठनों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करने और उस पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के विशेष सचिव ने कर्नाटक राज्य मुस्लिम जन जागृति वेदिके और न्याय मित्र के सचिव राघवाचार्य शास्त्री के अभ्यावेदन को मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। याचिकाएं इसीलिए प्रस्तुत की गयी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार शिक्षा, सहयोग, संस्कृति और सामाजिक सेवा की श्रेणियों के तहत एमआर सीताराम, मंसूर खान और सुधम दास को एमएलसी के रूप में नामांकित करने पर विचार कर रही है। राज्यपाल के कार्यालय ने पत्र में कहा, उक्त अभ्यावेदन की जांच करने और नियमों के अनुसार आगे आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि उन नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्व अधिकारी सुधम दास हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे। ऑल कर्नाटका सूफी संत एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना सूफी वालीबाग कादरी ने कहा कि उन्होंने सरकार से कांग्रेस नेता और कर्नाटका अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलशाद अहमद बीजेड को एमएलसी के रूप में नामित करने की अपील की थी। क्या कर्नाटका राज्य बार काउंसिल के एसबीसी द्वारा आयोजित 10वें राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ मंच साझा कर सकते हैं, जिनके खिलाफ दोनों अदालतों में मामले लंबित हैं। मैसूर में पूर्व कानून मंत्री एस सुरेश कुमार ने फेसबुक पर पूछा है। साथ ही कार्यक्रम का निमंत्रण पोस्ट करते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पूर्व मंत्री ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पूछा, मेरा सवाल है कि क्या श्री डीके शिव कुमार न्यायपालिका के प्रोटोकॉल के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? जब मैं पहले कानून मंत्री था तो मुझे कर्नाटका उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के साथ चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे तालुका में नए न्यायालय भवन के उद्घाटन में भाग लेना था। मुझे उस घटना की याद आई जब मुझसे पूछा गया था कि क्या मुख्य न्यायाधीश के साथ मंच साझा कर रहे सभी अतिथियों, जिनमें कानून मंत्री के रूप में मैं भी शामिल हूं, के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। बेशक यह अलग बात है कि मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था। उन्होंने कहा कि केएसबीसी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने उन अटकलों से इनकार किया कि कांग्रेस आला कमान
2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कुछ कैबिनेट मंत्रियों या सांसदों को मैदान में उतारने की योजना बना रहा है। सतीश ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सभी राज्य कांग्रेस नेताओं को 2024 में अधिक संख्या में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी करते हुए सतीश ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा था। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बेलगावी में कांग्रेस नेता बेलगावी और चिक्कोडी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए मिलकर काम करेंगे। उम्मीदवारों पर एक प्रारंभिक बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। जल्द ही बेलगावी में एक और बैठक होगी। हालांकि हमें पार्टी द्वारा सांसदों या पूर्व सांसदों का चयन करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि संभावित उम्मीदवारों को जीतने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी उस मॉडल का पालन करेगी जो उसने हाल के विधानसभा चुनाव में अपनाया था। जिला मंत्री डी सुधाकर ने चित्रदुर्ग शहर के कवाड़ी गरहट्टी में जल प्रदूषण के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए और शहर नगर परिषद निधि से 5 लाख रुपए का चेक वितरित किया। मरने वाले 5 लोगों में से 4 के परिवारों को मुआवजा मिल गया है, क्योंकि एक मृतक के परिवार के सदस्य अस्पताल में थे। चेक मृतक की पत्नी को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि वह जिला प्रशासन द्वारा किए गए राहत उपायों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि एक राज्य निगरानी टीम इस बात पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि वास्तव में कावड़ीगरहट्टी में जल प्रदूषण का कारण क्या है। दिनेश ने कहा कि कावड़ीगरहट्टी में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए और सरकार ने जिला प्रशासन, सीएमसी और स्वास्थ्य विभाग से एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है और बीजापुर में गृह ज्योति योजना का उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी 5 गारंटी योजनाओं को पूरा करेगी। उन्होंने विपक्ष पर योजनाओं पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। गृह ज्योति योजನೆಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕಟಕರವರೇ, ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮನ್ಗೂಳಿಯವರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಶ್ರೀ ಟಿ ಭೂಪಾಲನ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ अधिकारिಗಳಂತ श्री राहुल शिंदे ಅವರೇ। कलबुर्गी जिले से ताल्लुक रखने वाले विधायक डॉक्टर अजय सिंह शहर में आयोजित कर्नाटक स्तरीय गृह ज्योति उद्घाटन कार्यक्रम से गायब रहकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। एमएलसीबी के हरिप्रसाद ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद विधायक बसराज रायरेड्डी और बीआर पाटिल ने नाराजगी जाहिर की है और सीधे तौर पर रायरेड्डी की आलोचना भी कर रहे हैं। साथ ही में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री से मंत्री के खिलाफ शिकायत की। सभी बागी विधायकों की सूची में अब कलबुर्गी जिले के जोवारगी विधायक अजय सिंह का नाम भी जुड़ गया है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अंदर विधायकों का असंतोष फूट रहा है। बागी विधायकों की लिस्ट में अब डॉक्टर अजय सिंह भी शामिल हो गए हैं।
उन्होंने गृह ज्योति योजना के लॉन्च कार्यक्रम में न आकर फेसबुक पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सपा विधायक कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं जेवर्गी तालुका के कांग्रेस विधायक जो पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के बेटे भी हैं, अजय सिंह की नाराजगी ने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की फसल की गारंटी कहां है, पूछा पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने। बीदर जिले में अच्छी बारिश के केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।